नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लेकिन इसी बीच मामला अब जाके सीट शेयरिंग पर फंस गया है। दरअसल न एनडीए में इस मामले को लेकर कुछ सामने आ रहा है और ना ही महागठबंधन में। दोनों जगह चुप्पी साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि अंदर खाने से ये खबरें सामने आ रही है कि सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है और इसके साथ सभी अपनी ज्यादा सीटों के लिए दावेदारी पेश करने वाले। इसी बीच महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव भले ही सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हो, नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन जब उनके घटक दल सीट शेयरिंग को लेकर बोलते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। अब तेजस्वी की खामोशी क्या बोल रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अंदर खाने से ये खबरें सामने आ रही है कि इस बार राजद पहले से 1.5 गुने सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने में जुटी है और इसको लेकर राजद ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। अपने कार्यकर्ताओं को उन सभी डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में भेज भी दिया गया है। इसके साथ कांग्रेस भी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। ऐसे में राजद और कांग्रेस के बीच रार मच गया है। महागठबंधन में घोषित तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर भीतर ही भीतर इसे लेकर कवायद चल रही है। राजद पहले से करीब 1.5 गुनी सीटों पर लड़ने का मन बना चुका है, वहीं कांग्रेस भी पहले से ज्यादा सीटें चाहती है। मांझी के जदयू के साथ जाकर एनडीए का हिस्सा बन जाने की स्थिति में रालोसपा, वीआईपी और वाम दल महागठबंधन का हिस्सा होंगे। कांग्रेस फिलहाल राजद के सामने बाकी सहयोगी दलों की अगुवाई करती दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महागठबंधन में अब 3 ही दल थे। तब 101 सीट पर राजद और जदयू लड़े थे, जबकि 41 सीटें कांग्रेस के हिस्से आई थी। इस बार महागठबंधन का स्वरूप अलग है। जदयू अब एनडीए में है और वहीं पिछली बार एनडीए के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल महागठबंधन में। राजद इस बार लगभग 150 सीटों पर लड़ना चाहता है। सीटों का बंटवारा भले ही ना हुआ हो, लेकिन तमाम प्रत्याशियों को क्षेत्र में सक्रिय होने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। राजद की तर्ज पर कांग्रेस भी इस बार 60 से अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है। पिछली सीटों के अलावा पार्टी की ओर से कुछ नई सीटें भी चिन्हित की गई हैं। इसके लिए सभी लोगों को भी जिलों में भेज दिया गया है। इसके अलावा रालोसपा, वीआईपी और वाम दलों को भी सीटें दी जानी है। इसका फॉर्मूला अभी तैयार किया जा रहा है। ये सहयोगी दल सीटों को लेकर राजद से फिलहाल कोई सीधी बात करने की जगह कांग्रेस के जरिए ही अपनी मांग रखना चाहते हैं। कांग्रेस भी इन सबको साथ लेकर चलने की कवायद कर रही है। वाम दलों को शामिल किए जाने की पहल भी कांग्रेस की ओर से की गई है। जहां तक रालोसपा का सवाल है तो एनडीए में रहते हुए पिछले चुनाव में 23 सीटें रालोसपा को मिली थी। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने ये साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि राजद 150 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस भी 60 सीटों की मांग को लेकर अड़ा है। ऐसे में पेच सीट शेयरिंग को लेकर फंसा है। फिलहाल ये वक्त ही बताएगा कि सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।